हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि इस चैनल पर हम मोटिवेशन के साथ साथ थोड़ी स्टडी भी करेंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है क्रोमोफोर के बारे में। और ये टॉपिक हमारे बीएससी, एमएससी और जितने भी साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए जानते हैं कि क्रोमोफोर क्या होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। So, firstly we have to know about what is the meaning of chromophore. Chromophore का मतलब क्या होता है? तो चलो वर्ड को ब्रेक करते हैं। क्रोमो मीन्स कलर एंड फोर मीन्स बैरियर, वो बैरियर जो लेकर जाता है। जैसे कि आप एक पानी की बोतल को अपने घर से अपने स्कूल तक ले जाते हैं, तो आप उस पानी की बोतल के क्या हुए? बैरियर। इसका मतलब है ये एक ग्रुप ऑफ एटम या एनसैचुरेशन होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और मॉलिक्यूल को कलर देता है। जैसे कि अभी आपको ये स्लाइड ब्लू दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे कौन है? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि आप मान लीजिए इस टाइम ये मॉलिक्यूल का काम ये स्लाइड कर रही है जो कि हमें ब्लू दिखाई दे रही है, तो उसको कलर देता है। In simple definition, we can say that chromophore is that part of a molecule which is responsible for color. Okay? या फिर अगर हम अपने एग्जाम में लिखना है तो उसके लिए डेफिनेशन होगी क्रोमोफोर्स आर द मॉलिक्यूल और अ ग्रुप ऑफ एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड इम्पार्टिंग कलर। तो सिंपल सी बात है कि क्रोमोफोर क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और मॉलिक्यूल को कलर देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाउ इट वर्क्स। सिंपल वे में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। जब लाइट किसी मॉलिक्यूल पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता ही है। तो जो क्रोमोफोर वो पोर्शन होता है जहां ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। मोस्टली ये पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होते हैं। इसकी वजह से वो विजुअल या यूवी रेजन की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और मॉलिक्यूल को कलर दिखता है। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं नाइट्रो ग्रुप या एजो ग्रुप। ये कॉमन क्रोमोफोर है जो कि डाइज या पिगमेंट में यूज होते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर की। तो जो हमारी क्रोमोफोर है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर और एक होते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स के बारे में, जो कि है इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर जो खुद ही कलर दिखाते हैं। इसका मतलब है इन्हें किसी पार्टिसिपेंट की किसी अनदर क्रोमोफोर की जरूरत नहीं होती है। ये खुद से ही कलर शो कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है। और इसकी डेफिनेशन होगी ए सिंगल क्रोमोफोर इंपोर्ट्स कलर टू ए कंपाउंड। जैसे कि इसका एग्जांपल है एजो ग्रुप। नेक्स्ट है इसका डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स। खुद काफी स्ट्रांग नहीं होते बट ऑक्सोक्रोम के साथ मिलके कलर्स इनहेंस करते हैं। ये इनहेंसिंग का काम करते हैं। कहते हैं जैसे हम लोग नेल पेंट लगाते हैं और उसके ऊपर एक कोटिंग और लगा देते हैं तो उसको इनहेंस करने के लिए। इसी तरह से क्रोमोफोर जो है डिपेंडेंट क्रोमोफोर किसका काम करते हैं? इनहेंसिंग का। कलर को डार्क कर सकते हैं। ये खुद कलर शो नहीं कर सकते लेकिन डार्क करने का काम कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होगी ए क्रोमोफोर दैट रिक्वायर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ अनदर क्रोमोफोर टू फंक्शन। मतलब इसको किसी और पार्टिसिपेंट की जरूरत होती है फंक्शन करने के लिए। आई होप आपको ये दोनों ही समझ में आए होंगे कि इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर और डिपेंडेंट क्रोमोफोर्स क्या होता है। वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब हम जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। वैसे तो क्रोमोफोर बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन शो करता है, लेकिन हम इसके जो कुछ मेन मेन पॉइंट हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्रोमोफोर आर यूज्ड इन डाइज एंड पिगमेंट इंडस्ट्री एंड इट यूज इन इंडिकेटर्स। पीएच इंडिकेटर्स में कलर चेंज करने के लिए, जैसे कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें भी केआई दिया जाता है, तो उस केआई में भी हम क्रोमोफोर का यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एब्जॉर्प्शन की स्टडी के लिए, मेडिसिन में जो ड्रग डिजाइन वगैरह होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज के लिए हम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए भी हम
क्रोमोफोर का यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीजें, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे इजी वे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब रिसीवर्स फॉर मोर वीडियोस। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। सो वी आर स्टडी टुगेदर and that will help you in exam. So subscribe now. Thank you.